नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूरे परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आदिनाथ भगवान की स्तुति परक भक्तांबर स्तोत्र की चर्चा करते हुए पिछले दिनों मंगलाचरण में उन आदिनाथ भगवान के चरण कमलों को नमस्कार किया था जो कि संसार समुद्र से में गिरते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। और इंद्र ने जिनकी स्तुति की है ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तोत्र के द्वारा मैं स्तुति करूंगा। और तीसरे काम में कल ये चर्चा हुई थी कि यद्यपि मेरे पास बुद्धि नहीं है फिर भी मैं आपकी स्तुति को तैयार हो रहा हूँ। लज्जा छोड़ करके, ठीक है, बालक को छोड़ करके और कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जल में पड़े हुए बिंबित चंद्र मंडल को पकड़ने की इच्छा रखता है। अर्थात निश्चित जो व्यक्ति जब कभी महान बनता है तो लघु व्यक्ति ही महान बनता है। जो जितना हल्का होता है वो उतना ऊपर उठता है। यह सिद्धांत है। खाली पारड़ी ऊपर उठती है तो भली पारड़ी नीचे चली जाती, तराजू होती है उसमें खाली पल्ला जो होता है ऊपर जाता है, भारी पल्ला। तो यदि हम अपने आप को महान बनाना चाहते हैं तो लघुता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आचार्य ने एक दोहा भी लिखा है, उन्नत बनने नत बनो लघु से राघव होए। उन्नत बनने नत बनो लघु से राघव होए और कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए। एक दोहे में रामायण और महाभारत दोनों आ गई। रामायण में जो राम महान बने, पुरुषोत्तम बने, उसका कारण है कि उनके भीतर लघुता थी, विनम्रता थी। जिस माँ की वजह से उनको 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, उस कैकेयी के प्रति भी जाते समय उन्होंने जो विनम्रता प्रकट की वो वास्तव में एक अनुकरणीय है। तो उन्नत बनने नत बनो लघु से राघव होए। छोटे से राघव माने बड़े बनने का एक ही सिद्धांत है कि जितना विनम्र बनेगा वो उतना महान बनेगा। विनम्रता भीतर से होनी चाहिए, ना कि मात्र बाहर से। भीतर की विनम्रता बाहर की विनम्रता के रूप में परिवर्तित होके तो आती ही है, लेकिन जिसके भीतर विनम्रता नहीं है, बाहर बात दिखाने के लिए जो झुकता है वह झुकाव कभी उसके लिए उन्नति का कारण नहीं बनता। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि मैं इतना बुद्धि के बिना हूँ, मैंने लज्जा छोड़ दी है, भगवान मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो यहाँ पर उस बालक के समान ही मेरी यह चेष्टा है। चौथे काव्य में कहा कि हे भगवान आप तो गुणों के समुद्र हैं, और समुद्र और कैसे हैं गुण आपके, चंद्रमा के समान कांति वाले निर्मल गुण हैं। ऐसे उन गुणों को कहने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इंद्रों का, देवों का जो गुरु माना जाता है, इंद्र स्वयं द्वादशांग के पाठी होते हैं, उसके और भी ज्ञान रखने वाले जो सुरगुरु हैं वो भी जब आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हो पा सकते हैं तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। उदाहरण दिया है जैसे ऐसा समुद्र, इसमें प्रलय काल की वायु के द्वारा उत्कृष्ट लहरें उठ रही हैं, मगरमच्छों का समूह जीवित हो चुका है। ऐसे समुद्र को कोई अपनी भुजाओं से पार कर सकता है क्या? अर्थात कदापि पार नहीं कर सकता। इस स्तोत्र में आपको 2-3 जगह उच्चारण में विशेष सावधानी रखने की बात कही थी
तो यहाँ पर जैसे तीसरे श्लोक में विभुदार्चित, ये तो है समुद्यत, समुद्यत में दामे यहाँ मिला है समुद्यत, और मतिर विगत प्रपोहम, मतिर अर्थात वी के ऊपर रेप होने के बाद भी अपन ने कहाँ पढ़ा उसको, वी के पहले पढ़ा जाता है। जैसे आशीर्वाद में वाक के ऊपर रेप आती पढ़ा का जाएगा पहले, प्राय जनरल लोग आशीर्वाद में सी के ऊपर रेप लगा देते हैं, सो गलत समझना चाहिए। तो जब कभी भी रेप होता है वो पीछे ही लगता है। तो मतिर विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम नहीं, तत् आगे त्र आने से विगत त्रपोहम, लज्जा छोड़े, इस उच्चारण का आप ध्यान रखेंगे। बाकी तो उसमें मन्य का इच्छति जहना सही है। चौथे काव्य में गुणान, गुणान में ना जो है व्यंजन है, वक्तुम गुणान, ना व्यंजन अर्थात व्यंजन वो होता है इसमें स्वर रहित, अक्षर में व्यंजन में स्वर मिल जाता है वो अक्षर बनता है। तो ये न और ना दीर्घ अक्षर दो प्रकार के, ह्रस्व अक्षर और दीर्घ अक्षर। तो जो ना में वो दीर्घ मात्रा नहीं होती तो दीर्घ मात्रा नहीं है तो ह्रस्व अक्षर, और दीर्घ मात्रा जोड़े तो दीर्घ, और मात उसमें अक्षर अगर मात्रा जोड़ते हैं तो वो हो जाता स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू अक्षर। तो आधा ना है, इसको आधा ना ही पढ़ना चाहिए, पूरा ना पढ़े। वक्तुम गुणान, गुण समुद्र शशांक कांतान, कांतान में भी आगे आधा ना है। तो जब कभी आधा ना का उच्चारण करना हो व्यंजन का, तो पहले वाले अक्षर को थोड़ा दीर्घ खींचने पर सामने वाला स्वयं ह्रस्व हो जाता है। कांतान, कान ना पूरा नहीं बोले, कांतान ऐसा नहीं, कांतान तो उसमें ना व्यंजन हो गया। कस्ते क्षमा सुर गुरुप बोलना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रा आ गया तो रामी छोटू की मात्रा है। तो छोटा रू और बड़ा रू इसमें भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति चल रही है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में हिंदी के अक्षरों का उच्चारण आदि पूरी तरह विनष्ट सा होता चला गया, और मैं, मई, ऊ आदि का अर्थ ही भूल गए। लेकिन इसमें बहुत अंतर आ जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोलने से, जिससे बताया था सुखी और सूखी, चिंता में जल गए वो चिता में जल गए, चिता में जलने वाला लौट के नहीं आता, चिंता में जलने वाला फिर भी बच जाए। लेकिन एक एक अनुसार का अब, लेकिन जब से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हम लोग पर लाद दी गई, तब से हिंदी का लालित्व और हिंदी का जो गौरव था पूरा मिटता सा चला जा रहा है। लेकिन क्या करें, हम सब भीड़ की चाल चलने वाले हैं। हमें जो पहले व्यक्ति करा उसी का अनुसरण हम करते हैं, और भीड़ चाल का परिणाम ये निकला है कि आज उसने खाई को लिखना पड़ा। हम विदेशी शिक्षा हम ढो रहे हैं, क्योंकि विदेशी शिक्षा को ढो रहे हैं, विदेशी शिक्षा को हम ढो रहे हैं, इसलिए ढो रहे हैं। अर्थात पशुवत हमारी जिंदगी हो गई। बच्चों के पूरे 35, 40, 31 तो उनको उच्चारण ही नहीं आता, और हिंदी और अंग्रेजी शब्दों को तो बिल्कुल उनको मुहावरे या जो हम सब सीखते थे, आज सारी चीज़ें गोल हो चुकी हैं, मान रट्टू तोता वो बन गए हैं, और हर चीज़ एक एक अक्षर शब्द उनको रटने के लिए हमने मजबूर कर दिया है। बच्चे गलत नहीं है, हमने अपनी आकांक्षा और इच्छाओं में बच्चों के सही अस्तित्व को बलिदान कर दिया। वो जब सब चीज़ हम बचपन में सीखते थे, हंसते हंसते सब कुछ सीख जाते थे, खेलते खेलते पढ़ जाते थे। अभी अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे बच्चों को गुलाम बना दिया। सुबह स्कूल, दोपहर को ट्यूशन, रात में खाना अनिवार्य, ये पूरी पद्धति जो नष्ट हो गई, कारण ये हमारी ये शिक्षा पद्धति ने पूरे नष्ट कर दिया। सबसे पहला तो क्या किया इन्होंने, शिक्षा पद्धति ने शिक्षा कॉन्वेंट जो शिक्षा आई, अंग्रेजी शिक्षा को कहना चाहिए, भारतीय शिक्षा आज भी समय पर होती है। सबसे पहले उन्होंने समय बदला और 8:30 से 3 का समय रख दिया। अब 2 दिन से गए पाड़े, ना हलवा मिले ना बेचारा पेट भर रोटी भी नहीं खा पा रहा और कुछ नहीं। तो 8:30 से 3 का समय सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाला है।
पहले हम लोग स्कूल पढ़ते थे 7 से 12, 12 से 5। यदि बच्चा 12 बजे भी आए, नहा धो के एक भोजन करता था और शाम को 6 बजे तक भोजन कर लेता, तो रात में जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है ये दिन में भोजन करने की ही संस्कृति है। जैनों की संस्कृति नहीं, भारत में ही आप देख लो, आयुर्वेद सब दिन में ही भोजन पानी करने की परंपरा रही। अब जब से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई तो ये रात की परंपरा चल गई। और विदेशों में तो नाइट में वो होता डिनर होता, और सुबह वो होता नाश्ता करते वो। हमारे यहाँ नाश्ते की कोई परंपरा नहीं। सुबह उठते से 10, साढ़े 10 बजे अपन मंदिर से पूजा करके जाओ, ऐसी भूख लगती कच्चा पक्का जो सब ले लो। 10, साढ़े 10 बजे पहला भोजन करते हैं, दूसरा भोजन 5 बजे कर लो, रात में भोजन जरूरत नहीं पड़ती। अब सबसे बच्चा हमारी जैन संस्कृति को, कुल परंपरा को नष्ट करने में कारण है शिक्षा पद्धति। अब वो बच्चा पहला भोजन ही 3 बजे करता है, या स्कूल में जो भोजन करता है वो माँ का भोजन, स्कूल के भोजन में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ मिर्च मसाला और बनाने वाले सब किस प्रकार की शुद्धि अशुद्धि का कोई भी विघ्न। इधर अपने माँ जब भोजन बनाती पूरी शुद्धता का ख्याल रखती है, वहाँ मिर्च मसाला आदि सब कुछ होता है, और वही बच्चों को भोजन करना पड़ता है। तो वो या तो करते नहीं है, और पहला अच्छा भोजन 2 यहाँ के जब 3:30 बजे बच्चा पहला भोजन करेगा तो दूसरी भोजन करना उसको रात में अनिवार्य हो ही जाएगा। सबसे बड़ा हमारा कुठाराघात यहीं से प्रारंभ हो गया। हम समझ नहीं पाए उस चाल को। आज 99% जैन परिवारों में रात्रि भोजन हो रहा है। इसका दूसरी सबसे बड़ी हमारी शिक्षा पद्धति। इसलिए यदि आप थोड़े से समझदार हो, यदि धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अपने बच्चों को उन स्कूलों में डालो जहाँ 10:30, 11 बजे का समय हो। आज भी सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह में 10:30, 11 बजे बच्चे जाते, 10 बजे बढ़िया भोजन करके जाओ। और अभी हमने कई श्रावक हमारे पास आए, महाराज ड्यूटी जाना पड़ता है, 7 बजे चले आते हैं। हमने कहा 6:45 पे भोजन करके जाओ, क्या बात है, कर सकते हैं ऐसे श्रावक। तो 6:45 भरपेट 7 बजे भोजन करके जाओ, अपने दोपहर को शाम का नाश्ता कर लो 12-1 बजे, और सीधे 5 बजे अंत करो, बहुत अच्छा काम हो जाता। देखो यदि आपकी नौकरी ऐसी ही है तो कितने दिन करोगे। अब वो कहते हैं यहाँ पे सुबह नाश्ता करके जाते हैं, 1 बजे भोजन करते हैं, फिर रात में फिर भोजन करते हैं क्योंकि लेट हो जाते। हमने कहा ऐसा करो, सुबह घर में भोजन करके देखना, जितने भी लोग यदि बात सुनने मन बना लो, आज 7:30 बजे के आपके पतिदेव आ जाते हैं, भैया भोजन हमने तैयार, बस थोड़ी पत्नी को मेहनत करनी पड़ेगी। ये धर्म पत्नी है तो मेहनत कर लेगी, और कर्म पत्नी तो नहीं करेगी। धर्म पत्नी यदि पति का धर्म बचाना, भैया हम आपको 7:30 पे भरपेट भोजन, और जहाँ 3 दिन भोजन करेंगे ना, अपने आप भोजन की आदत पड़ जाएगी। 7:30 बजे आप भोजन करके उनको दुकान ऑफिस पहुँचा दो, और दोपहर का नाश्ता टिफिन रख दो। दोपहर को टिफिन का नाश्ता करना है आपको, भोजन नहीं करना। और जहाँ वो 12 बजे नाश्ता करेंगे, शाम को 5-6 बजे भी लौट के आते हैं तो बढ़िया भरपेट हो। कई लोगों ने, हमने जिनको नियम दिया पालन किया, बोले महाराज बहुत अच्छा हो गया, हम रात्रि भोजन से बच गए। अब सोचे सुबह 7 बजे क्या खाएंगे। ये 4-5 दिन में अपना शरीर अभ्यस्त हो गया, और ये हमारा नियम बहुत अच्छे से पड़ेगा। ऐसे बच्चों को भी अगर आप करके देखो, अब क्या करो, देखो परिस्थिति को बदलना बहुत मुश्किल है। अब आप बच्चों को सुबह 7 बजे पूरा 2-3 दिन दिक्कत, अच्छी गर्म मनपसंद सब्जी बना दो, रोटी बना दो सब, और दोपहर के लिए टिफिन में नाश्ता रख दो। 7 बजे बच्चा जाता है, 6:30 बजे बढ़िया अच्छी जो उसके मनपसंद भोजन करा, 2-4 दिन में देखना आदत। और जैसे ही वो आता है, भैया 3:30 बजे रुको बेटा, तुम्हें 5 बजे भोजन करना है। और जहाँ 5 बजे भोजन करेगा तो फिर उसको शाम को भूख ही नहीं लगेगी, या 5, 5:30, 6 बजे तक। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे आता है 3:30 बजे आप भोजन कराते हैं, जो पहला हमारा संस्कार था दिन में भोजन करना, वो नष्ट हो गया। और दूसरा क्या हो गया, देव दर्शन हो ही नहीं पाता, तो उनको हमारे संस्कार नष्ट करना है, तो उन्होंने भैया सुबह 7:30 बजे देव दर्शन करेगा नहीं, अब 2:30-3 बजे दर्शन करने का मूड होगा नहीं, शाम को आ गया नहीं आया गया। तो कई बच्चे ऐसे महानगरों में जो कि 7 दिन में 1 दिन मंदिर आते। परसों एक बच्चा हमने आया था, पूछे बेटा रोज मंदिर जाते हो? बोले महाराज विशेष दिनों में जाते हैं, विशेष कंडीशन में जाते हैं, रोज मंदिर हम नहीं जाते, समय नहीं मिलता। सुबह 7 बजे गए, शाम को 5, तो अब कैसे करें, या शाम को एक बार लेके आओ, या सुबह जल्दी से कोई व्यवस्था बनाओ।
अन्यथा ऐसे स्कूलों में डालो आप लोग। सबसे बड़ी हमारी कमी ये भी है, हम कभी किसी स्कूल की प्रक्रिया का प्रतिवाद करते नहीं। आप एप्लीकेशन बना के दीजिए हमारे बच्चों को हम 10 बजे चाहते हैं, कृपया स्कूल के समय पे चाहिए। क्या होता, हम लोगों ने कभी एक भी पाला पेरेंट्स मीटिंग में कोई पेरेंट्स इतनी बोलने की क्षमता रखता नहीं। तो एक ये हानि हो गई, दिन के भोजन चला गया, रात्रि भोजन करना अनिवार्य हो गया, देव दर्शन चले गए। अब वो ओ माई गॉड यही कर रहे हैं बच्चे, क्या करोगे। अब उन्होंने वही सीखा, वहाँ तो उनको रोज चर्च मिल रहा है, वहाँ रोज चर्च में ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर आपने छुड़वा दिए। अब अगर भाषा भी चली गई और वेशभूषा तो चली गई, धोती दुपट्टा पहनते को। अब इसके बाद को एजुकेशन हो गया। अब को एजुकेशन जो हो गया उसका दुष्परिणाम क्या है, आप समझ रहे हैं। हर बच्चा बच्ची इस बात को समझ रहे हैं कि पहले जो बच्चे माँ आँख निकाल लेते ना, बच्चे डर जाते थे। अब बच्चा आँख निकाले तो माँ बाप डर रहा है। कारण है कि वो को एजुकेशन में एक दूसरे के साथ जब उठते बैठते राग रंग, देखो एक उम्र के बाद सहज रूप से परिणति में विकार आता ही आता है। अब वो जैसे 7वीं 8वीं पहुँचते हो गया, अब 10 संबंधी परिणाम दोस्त बन रहे हैं, फ्रेंड बन रहे हैं। अब माँ तो उनको शत्रु जैसी लग रही और फ्रेंड भगवान जैसा लग रहा है। और ये लड़के लड़कियों की संगति निश्चित कुशील पाप का कारण बनती हो बन ही रही है। यदि उस लाभ की बिटिया अगर उसका फ्रेंड का फोन आ जाए, फिर देखो आप कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसका फ्रेंड उनका भगवान हुआ करता है। अब ये स्थिति सबके साथ, तो ये को एजुकेशन भी 5वीं तक हम सब साथ में पढ़, उसके बाद अलग अलग स्कूल होते थे। अब ये को एजुकेशन करके उन्होंने अपनी वो संस्कृति, जिसको विदेशों में जो संस्कृति चलती थी, उसी को लिव इन वाली संस्कृति को प्रोत्साहन मिल गया। अब ये संस्कार नष्ट हो गए, कैसे क्या है। इसीलिए यहाँ पर तो हमारे जो भारतीय संस्कृति में शिक्षा पद्धति को जो मैकाले ने नष्ट कर दिया, उसका परिणाम हम दिल शरीर से तो भारतीय है, किंतु मानसिकता से हम पूरे गुलाम बन चुके हैं। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए। फिर भी अपन ने अभी दोहा आपको बताया, विनम्रता हमारे जीवन को उन्नति का कारण बनती है। प्रसंग आ गया तो आपको बता दिया। तो यहाँ पर सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धिया, तो ये छोटा रू और बड़ो रू का अंतर तो अब कोई जानता ही नहीं, बहुत कम। बाकी रुपया और रूपचंद दोनों में बहुत अंतर है। रूप में बड़ा रू, ये छोटा रू, तो छोटा रू ऐसा लिखा जाता, बड़ा रू कैसा लिखा जाता देख लेना, अभी 1-2 जगह आएगा। तो दोनों में लिखने में भी अंतर है। अब वो शिक्षा पद्धति कारण सब बिगड़ गया। प्रतिमोपि बुद्धिया कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम कोवा तरीतु मल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। ये बताए। अब 5वें श्लोक में कहा गया, हे भगवान, यद्यपि मैं समझ रहा हूँ कि मैं बालक के समान हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं आपका गुणगान नहीं कर सकता, सो हम तथापि वह मैं कमजोर व्यक्ति फिर भी आप भक्ति के वशभूत होकर के आपकी स्तुति कर रहा हूँ। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कर्तुम न बोल के कर्तुस, कर लोग कर्तुम भी बोलते हैं आगे, लेकिन कर्तुम में थोड़ा सा क्षण भंग जैसा लगता है। कर्तुस्तवम विगत शक्ति रपिप प्रवर्ता, यहाँ पे रपिप बोलेंगे, आगे प्रा है इसलिए रपिप प्रवर्ता। बार बार इसको बोलने का अभ्यास कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगेंद्रम, जैसे वो हिरणी है अपने शक्ति को विचारे बिना भी सिंह के सामने जैसे चली जाती, क्यों, प्रीति, अपने शिशु के प्रति जो उसका प्रीति प्रेम भाव होता है, तो वो अपनी शक्ति का विचार नहीं करती कि तो मुझे तो अपने बच्चे की रक्षा का भाव जब होता है तो शक्ति को लंघ करके भी कार्य किया जाता है। कर्तुस्तवम, बिंदु का अनुस्वार बोले ना, अनुस्वार। कर्तुस वंश, हमारी वंश परंपरा में, वंश कहते हैं ना, वंश परंपरा में क्या बोला आपने, बाकी ऊपर बिंदी तो आगे शक्कर, तो वंश बोला। कर्तुस आया समझ में, वंश याद रखो, वंश परंपरा, क्यों मेरा जी, ठीक है ना, वंश ऐसे कर्तुस, हाँ तो वंश ऐसा कर्तुस हो जाएगा। तो कर्तुस्तवम विगत शक्ति रपित प्रवृत्ता। और देखो प्रवृत्ता में एक प्रा और ये गुंडी वाला री, दोनों में अंतर है नहीं। प्रा यानी प्रकार, और पृथ्वी में गुंडी ऋषि वाला री होता है, तो अब इसका भी भेद चला गया। प्रा और प्री,
पृथ्वी और प्रवृत्त, तो ये प्रा है, ऐसी लकीर बनती है और गुंडिसी वाला नहीं लगता तब गुंडी वाली बनती है। तो प्रवृत्त ऐसा प्रवृत्त प्रवृत्त व्री बोला जिसको प्रीत्यात्म मीरम अभिचार मृगी में अभिज्ञान, तो बिना विचारे से हिरणी अपने शिशु की रक्षा के लिए चली जाती है शेर के सामने। ऐसे ही मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि मेरे पास शक्ति नहीं है किंतु आपकी भक्ति ही मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित करे, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, भक्ति और आस्था। आज हमारे यहाँ आने वाली पीढ़ी को हम सब कुछ देखे जा रहे हैं किंतु देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, वो नहीं देखे जा रहे। दुनिया में हम कहीं पर भी चला जाए, इधर कहते हैं बुंदेलखंड का जो धर्म से जुड़े संस्कार है, कहीं पर भी चले हम हमें भगवान याद आते, और भगवान नहीं होते तो अपना मंदिर हम वहाँ बना लेते हैं। लोगों ने पहले घर नहीं बनाया लेकिन पहले मंदिर बनाया, क्योंकि भगवान जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती श्याचेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास्ता, मैं गरीब भी रहूं किंतु मुझसे मेरा कभी भी धर्म ना छूटे, ये हमारे संस्कार और भावना हुआ करते थे। किंतु हमने धन के चक्कर में 2-4 लाख का पैकेज मिला नहीं और ऐसे स्थानों पर भेज दिया जहाँ पर मंदिर तक नहीं मिलते। और ध्यान रखना, हमें तो सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा उसी को मानते हैं जिसका मंदिर और घर पास हो। नहीं नीति के जिसका जितना हम लोगों को जो संस्कार क्यों पड़े, बिल्कुल मंदिर और घर इतने पास में था कि मंदिर में महाराज आए तो दिन में 4 बार चले गए, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 3-4 बार मंदिर हुआ है। तो जिन मंदिर निकट होने से ये संस्कार सहज होते, तो पहले ग्रामीण अंचलों में एक मंदिर के पास 100 परिवार होते थे। अभी यदि बच्चे को मंदिर आना भी चाहे ना तो उसको पापा लाए, कोई टैक्सी लाए तब वो आ पाएगा, और जब अड़ोस पड़ोस में होते तो दिन में 4 बार भगे आते। तो इसलिए अभी एक श्राविका ने बताया, उनको एक शर्मिला श्रावक ने बताया, बोले हम जब मकान बना रहे थे हमने अपनी पत्नी से कहा कि 1 किलोमीटर तो इतना बढ़िया बंगला बना सकते अपन, जमीन अपनी है कई स्क्वायर में, वहाँ बंगला। तो मेरी पत्नी ने मना कर दिया, नहीं हमारा जो मंदिर के प्रकार जो झोपड़ा जैसा छोटा मकान है उसी में हम रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया कि क्यों इतना बड़ी, नहीं तो महिलाओं को तो बड़ा बंगला दिखता है, ये कहाँ झोपड़पट्टी गाँव में रहना। बोले अपन तो शहर में कहीं चलो, छोटी जगह में क्या सुख रहेगा। तो बोले वो लेकिन पहली मेरी ऐसी पत्नी वाला मुझे समझ में आया जिसने कहा नहीं मुझे तो वो 3 कमरे का मकान मंजूर है लेकिन वो मंदिर के पास रहूँगी। मुझे उस समय से अब बोले जब आज मेरे बच्चे मैं करोड़पति हो गया और एक भी बच्चा व्यसन से नहीं लगा, सब व्यसन से मुक्त है, रोज मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, साधु संगति करते हैं और लाखों रुपया दान करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मेरी पत्नी ने वहाँ क्यों मकान नहीं ली। यदि मैं 2 किलोमीटर दूर चला जाता मकान तो अच्छा मिल जाता, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता। ऐसे बहुत कम माता पिता हैं। वो ये बात अलग है कि मंदिर के पास में रहने के बाद भी कोई नहीं है तो फूटी किस्मत है? जब कर्म फूटे होते ना तो ऐसा होता है कि सामने आई हुई वस्तु, लेकिन कई बार निमित्त की दृष्टिकोण से हम लोग ऐसे दिन में 3 बार 4 बार स्कूल की छुट्टी, स्कूल पास में था, 1 बजे छुट्टी हुई फिर महाराज जी के पास चले गए, 2:30 बजे बड़ी छुट्टी फिर चले गए, 4 बजे आए फिर चले गए। दिन में कोई साधु आते 3-4 बार तो जाना ही जाना है। और महाराज जी तो 2 बार मंदिर तो जाना ही, और वहीं पे गिल्ली डंडा कंचा भी होता है खेलना, गिल्ली डंडा तो मंदिर के माली परेशान होते हैं, बोले मोड़ा देने पर खेलते रहे। अब वही तो वो संस्कार लेकिन ऐसे पढ़ते थे कि आज धर्म के प्रति अपनी आस्था है, जगानी नहीं पड़ती। अब तुम लोगों के बच्चे हमारे सामने आ जाए तो लगता ही देख के जैनी के मोड़ा मोड़ी है, पूछना पड़ता है जैनी भले हाँ भैया, उनको नमोस्तु तक करना नहीं आता। इतना भला एक पीड़ा होती है वर्तमान भविष्य की पीढ़ी को देख करके कि वो हाथ सिर तक झुकाना नहीं सिखा पा रहे। इसलिए हम कहते तुम लोगों ने बड़े बड़े मकान बिल्डिंग बना के तुम्हारा तो भला कर लिया, आने वाली पीढ़ी के नष्ट कर दिया, क्योंकि तुमने इस बात पर कभी ध्यान ही दिया। कल ऐसे हमने आपको बताया था, एक पिता माँ अपने बच्चे को लेके आई, बोले महाराज जी आप इसको समझाओ, ये मन पाठशाला नहीं जाता। हमने पूछा बता स्कूल जाता है? स्कूल तो रोज जाता है। तो हमने कहा शुरू में जाता था? नहीं, जब शुरू में स्कूल नहीं जाता तो कभी तुमने महाराज से आके शिकायत नहीं की, तो उनके पापा के प्राण खा गई।
कि चल तो स्कूल छोड़ के आ, स्कूल छोड़ के आ, टिफिन ला। बोला पाठशाला नहीं जाता तो कोई माँ इतना संघर्ष नहीं करती। और जाता महाराज के पास जाके कहती महाराज मोड़ा पाठशाला नहीं जाता, हम तो खूब कहते हैं मानता नहीं, और स्कूल ना जाए तो कितने उपयोग करते। पर यही हमारी कमी की पाप कार्य में तो हम बहुत उत्साहित हैं, किंतु पुण्य कार्य की ओर हमारी बुद्धि कम जा रही। यही पतन का काल है। इसीलिए यदि कोई पुण्य अर्जन कर सकते हो तो हमेशा जिन मंदिर के पास अपना घर हो, इससे बड़ा कोई पुण्य आपके पास नहीं होगा। कोशिश ये करना चाहिए कि भैया मंदिर के पास ही हमारा मकान होना चाहिए। इसका हमने तो अनुभव किया है और खूब धर्म से संस्कार जुड़ते चले जाते हैं। हाँ जी, पा में भी रा लगा है और बा में भी रा है, ये दोनों अंतर क्या है? ये देखिए पा जो आधा पा और रा मिलके बनता है प्र, और यहाँ पे वा और ऋषि वाला री मिल के बनता है ब्री। तो पृथ्वी जैसे बना, पृथ्वी में गुंडी वाला रा है पृथ्वी, उसमें पा में ऋषि वाला री मिला है, इसमें पा में रावण वाला रा मिला है। तो ये शब्द जब बनते हैं इनका अपना अपना अर्थ होता है। तो वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष नहीं वृक्ष, तो वृक्ष में गुंडी वाला होता है। अब जैसे होगा गर्भगृह, गर्भगृह लिखते हैं ना, तो गृह में गुंडी वाला आएगा। ऐसा ग्रह कर दो ग्रह नक्षत्र वाला हो गया। 9 ग्रह लग गए ना आपको, कौन से ग्रह, शनि ग्रह, शनि ग्रह में ऐसा ग्रह आएगा। और मंदिर के ग्रह में, गर्भगृह में गुंडी वाला गिर रहेगा। लोग उसमें भी ग्रह लगा देते। लेकिन गृह माने हो गया रहने का स्थान, और ग्रह माना हो गया वो जो आप लोग भूत पेट वाले ग्रह मानते, ग्रह लग गए, परिग्रह वाला ग्रह। तो परिग्रह वाला नहीं, ये ग्रह थे, ग्रहण वाला, घर वाला ग्रह। तो गुंडी और उसमें दोनों में अंतर होता है, अर्थ में भी इसका अंतर होता है। ये सब पहले पढ़ते थे, पढ़ाते थे। का की कू के कई को कौ कम कहा क्री ली ए आई ओ औ, ये सब सीखते, सब क्या करें। ठीक है, जो है सो बढ़िया। 12 खड़ी तो कह रहे हैं, सब सीखते थे 12 खड़ी, अब तो 12 ही बज रहे हैं सबके पास। चलिए आज का और थोड़ा सा पढ़ते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामो, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामो, त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, अल्पश्रुतं श्रुतपरि अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामो, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम, किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्र चारु कलिका। अब यहाँ पर पूर्व में कहा कि मैं तो अपनी शक्ति का विचार नहीं कर रहा, किंतु फिर स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि मैं समझता हूँ कि अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम नहीं अल्पस बोलेंगे, अल्पश्रुत। मैं कैसा हूँ? अल्पश्रुतम माने थोड़े से ज्ञान वाला हूँ। श्रुतवताम यानी जो बहुत विद्वान है,
परिहास धाम, मेरी इस चेष्टा को देख के हंसेंगे। आता जाता कुछ नहीं और बोलने लगा, तो बड़े लोग मेरी इस चेष्टा से हंसेंगे, मुझे पता है कि अल्पश्रुत वाला हूँ और विद्वान मेरी इस चेष्टा को देख के हंसेंगे, फिर भी भगवान तद भक्ति रेव मुखरिते करे बलवान बलान माम, आपकी भक्ति ही मुखरी माने बुलवा रही है, कुरुते मुखरी करवा रही है, यानी बोलने के लिए प्रेरित करे, बलान माम जबरदस्ती आपकी भक्ति जो मैं आपके प्रति मेरी भक्ति है या मेरे आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वो भक्ति मुझे कह रहे तू तो स्तुति कर, कोई हंसे तो हंसने दे। लेकिन वास्तव में जब व्यक्ति भक्ति में बसभूत हो जाता है तो किसी को देखता नहीं। कहीं आप देखना बड़े वो जब आरती करते हैं, अब तुम्हें तो शर्म आए कि कैसे, वो तो बिल्कुल आरती लेके अच्छे आगे पीछे होकर के, और जो आरती जब करते हैं देखो कई बड़े वो जो चमर लेकर के ये करते, अब तुम मंदिर सिर झुकावे में तुम्हें शर्म आ रही तो आरती करोगे तो बातें ही छोड़ दो, बड़ी विचित्रता है। तो यहाँ पे हो कहते भैया मैं तो अब छोड़ चुका और आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती स्तुति करने के लिए मजबूर कर रही है। उदाहरण दे रहे हैं, यद कोकिला जो कोयल, किल यानी वास्तव में मधु बसंत ऋतु में मधुरम बेरोती मीठा मीठा जो बोलती है उसमें कोयल का मुख्यता नहीं है। तच्चाम्र, आम्र की चारु माने सुंदर जो कलिकाएं का समूह है, निकर माने समूह, उसमें एकमात्र हेतु यानी कारण है। तो वहाँ पे आम की जो सुंदर सुंदर जो कलिका मोर जिसको कहते हैं, पर मोर या फूल लगते हैं, उस फूल को देख करके कोयल से रहा नहीं जाता, वो मीठा मीठा मधुर मधुर गाना प्रारंभ कर देती है। जैसे कि फूल की गुच्छे जो है उसके कारण जैसे वह कोयल बोलना प्रारंभ कर देती है, उसी प्रकार यहाँ पर मैं भी आपकी भक्ति की वशभूत होकर के यहाँ पर इस तरह से आपका गुणगान करने जा रहा हूँ। यद्यपि अल्पश्रुत वाला हूँ, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, मैं समझ रहा हूँ, फिर भी आपकी भक्ति मुझे बार बार जो बुलवा रही है, इसमें वही कारण है जैसे कि वह कोयल बसंत ऋतु में जो मीठा बोलती है वह स्वयं की भावना ना भी होते हुए, लेकिन जब मोर आदि बड़े बड़े जब लग जाते हैं तो अपने आप वह मधुर बोलने लग जाती हैं। ये ऐसा ही यहाँ पर समझना चाहिए। तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते वनान्मान, आपकी भक्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, ऐसा इस तत्व को समझना चाहिए। अल्पश्रुता माने थोड़े से श्रुत ज्ञान वाला है। हाँ, अल्पस ये कल आप कल भी आए नहीं, अभी तक जो पढ़ाते आ रहे हैं ना, क्योंकि सा कैसे बना, सा और रा को मिलके बना है, इसको संधि अक्षर कहते हैं। जब यदि कोई संधि अक्षर आए उसके पहले अगर कोई छोटा अक्षर हो तो उसके स्वराघात विधि के अनुसार ये 2 बार पाठ होता है। अल्पश्रुतम, मणि प्रभाना, ये सब बड़े बताया था, मणि प्रभाना ऐसे। भक्ता मरप, क्योंकि आगे पा और रा मिल के बना व्यंजन संधि अक्षर होता है, तो आगे यदि माँ है रा है तो आगे प्रत मरप प्रणत ऐसे हो, भक्ता मरप प्रणत। तो ये सर्वत ऐसे इस प्रकार की विधि से लगान। आज इस विधि का ज्ञान नहीं होने से बहुत लोग उच्चारण करते समय गलत ही पढ़ते हैं। जब कभी मात्रा गिनी जाएगी तो रा की मात्रा 2 गिनी जाएगी, क्यों, आगे पा और रा मिलके ये 2 मात्रक हो गया। इसी प्रकार ये भक्ता मर बोलेंगे तो 1 मात्रक हो गया, लेकिन इसको 2 मात्रा करने के लिए आगा प्रा ले लेंगे तो रप 2 मात्रा हो जाएंगे। तो इससे इसमें दीर्घ ह्रस्व का क्रम होता है, उसी क्रम से यहाँ पर वो चलते हैं। इसका आपको सावधानी रखेंगे तो समझ में आएगा। जहाँ कहीं भी अल्पश्रुतम, श्रुतवताम और श्रुतवताम में क्यों नहीं बोला, क्योंकि तम में अपने आप दीर्घ हो ही गया, ह्रस्व अक्षर आने पर वो दीर्घता का इस प्रकार से स्वराघात विधि होती है। परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बनाना, ठीक है ना, ये हो गया। तत्चाम्र चारु का निकले, अब आगे का पढ़ते हैं। त्वत् संस्तवेन, संस्तवेन भव संतति
सन्निबद्धम तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजा पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासु सूर्यांशु। अब चूंकि बिंदु है उसमें आगे सामने छोटू की मात्रा है, ये ध्यान रखना। छोटी मात्रा है तो उसको पहले वाले को दीर्घ, सूर्यांशु बोलेंगे तो सुदीर्घ हो जाएगा। सूर्यांशु भिन्नमेव सारवर मंदकारम सूर्यांशु भिन्नमेव सारवर मंदकारम तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनीलमशेष मासु सुभिन्नमेव सारवर मंदकारम। देखो अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, मुझे 2 बच्चे पढ़ने आए, वो संकोच करके धीरे धीरे बैठ गए। और बच्चों को अपने अभी कहो तो वो भी, वैसे आज कितनी तारीख है, 29 हो गया है। हाँ अभी छुट्टियां चल रही कुछ बच्चों की, तो वो भी लाभ ले सकते हैं, मन बनाइएगा। चलिए पापा को तो काम है बहुत सारा, जा दुकान में। हाँ देखिए अब क्या कहा, हाँ जा बहुत अच्छा, कम से कम बैठ तो गए। महाराजे फ्री है, बाकी सब बिजी है। ऐसा लगता है महाराजे फ्री है, बाकी तो सब व्यस्त है। चलो कोई बात नहीं, पंचम काल है, भगवान जितना बचा है वही बहुत है बेटा, आगे ये भी मिलने वाला। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कह दी। तत्संस्तवेन भव संतति, आपके स्तवन से भव यानी संसार की संतति मानी परंपरा, सन्निबद्धम उसमें अच्छी तरह से बंधे हुए, पापम पाप कैसे पाप है, जो कि भव में हमारी आत्मा के साथ अच्छी तरह से बंध गए हैं। पाप ऐसे जो कर्म हैं वे पाप कर्म भी क्षण भर में क्षयम नाश को उपैति प्राप्त हो जाते। किसके? शरीर भाजाम, जिसने शरीर को धारण किया है। ऐसे संसारी प्राणी ने भव में जो पाप कर्म बंद किए हैं वे भी आपके इस संगति से, आपके स्तवन से, आपकी स्तुति करने से क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं? आक्रांत लोकम अली, अली माने होता है भौरा, नीले भौरे के रंग के नीला जो अशेष संपूर्ण आक्रांत फैला हुआ है लोक में, अली नीलम अशेष का अंधकारम, नीचे दे ना अंधकार, तो जो ऐसा अंधकार है, सारवर माने होता है रात्रि संबंधी अंधकार, जो भौरे के समान नीला काला अंधकार हो गया, डार्क ब्लू जिसको आप कहते हैं, वो भी आंसू माने शीघ्र ही, अंशु माने होता है किरण, सूर्य आंसू, अंशु और आंसू में कितना अंतर हो गया? आंसू माने शीघ्र और अंशु माने किरण, तो सूर्य अंशु, सूर्य आंसू माने सूर्य की किरणों से
भिन्नम एवं जैसे भिन्न हो नष्ट हो जाता है। सूर्य उदय हुआ, उसकी किरणों से रात्रि का जो अंधकार था, जो कि बिल्कुल नीले रंग का भौरे के समान सघन जो अंधकार था, वो भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तो कितना घना अंधकार और सूर्य की किरणें आ जाए तो अंधकार क्षण मात्र में भाग जाता है। इसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति करने से हमारा जो भाव में संचित पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। महाराज बात तो उसे लग रही है, हम जिंदगी भर हो गए पूजन पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी हमारे कर्म तो कम हो नहीं रहे। भैया पहली बात तो ये बताओ, कितना कर्म तुमने बांधा तुम्हें पता है क्या? एक क्षण में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का कर्म बन सकता है। एक सेकंड में हम ऐसा कर्म बांध सकते हैं जो कि 100 लाख वर्ष का फल दे। और हमने लगता कि हमने कौन सा कर्म बांधा, हंसते हंसते हम कर्म बांध लेते हैं। जब उदय में आता तो रोते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से कर्म क्षय होते कि नहीं? होते तो हैं। सबसे बड़ी बात, हमारी भक्ति में उतनी स्थिरता तो हो। मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, पढ़ रहे हैं लेकिन मन की स्थिरता ही नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं, पढ़ भी रहे लेकिन आज भगवान के दर्शन करने वालों को कई बार ये नहीं पता रहता कि भगवान बैठे कि नहीं बैठे। पूछ लियो एक आधा मंदिर में कौन से भगवान है, तो आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं भगवान वेदी पे है कि नहीं। आए मूड़ पटके और जय सिया राम। जो पता नहीं हो वेदी पे कितने भगवान हैं। हाँ, नहीं पता वेदी पे कितने भगवान, वेदी पे है कि नहीं ये नहीं पता होगा। वे तो कई लोग भगवान को देखे नहीं पाते, दूसरे भगवान भगवती को देखे वहाँ कहाँ आए, कैसे चढ़ा, बोले हो गया काम, पढ़ लो। कहीं हमने अरे देखा जहाँ हम लोग कई बार वहाँ पे भगवान को दर्शन हुए नहीं, यहाँ तो भगवान है, अरे बाद में ध्यान रखा यहाँ भगवान रहते। जैसे कई बार बेदियाँ होती ना, ट्रांसफर हो गई, अब पुरानी जो बेदी भगवान नहीं, फिर भी संस्कार वसात लोग जाके वो पूरा करने के बाद अरे यहाँ तो भगवान थे ही नहीं, कई बार हो जाता है। तो संस्कार बचाने कई बार ये भी होता है कि हमने भगवान की भक्ति तो की, तो स्तवन भी किया, लेकिन उस स्तवन हमारा शब्दों तक सीमित रहा, भावों तक गया ही नहीं। यदि प्रभु पतित पावन की विनती भी अगर अच्छे भावों से पढ़ लो ना, तो ये आपका पूरे कर्म क्षय होने में टाइम नहीं लगेगा। और होता है कि हमने कितना कर्म मांगा हमें पता नहीं है। कोई हमने आपको बताया था ना, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए मोक्ष जाने में, केवल ज्ञान प्राप्त करने में। कोई बाहुबली को 1 साल लग गए और भरत चक्रवर्ती को अंतर मूर्ति में हो गया। अब पुरुषार्थ किसका कमजोर रहा बताओ? आदिनाथ का कमजोर था कि अरे बैठते से 6 माह का उपवास किया था और 13 माह बाद आहार पहला पारना की, क्या कम। अब पुरुषार्थ तो सबका एक था, लेकिन पूर्व में कितना सत्ता में कर्म बना हुआ है कह नहीं सकते। आपको लगता है कि हम तो भैया जिंदगी भर हो गए वक्तामर पढ़ महाराज, कुछ हो ही नहीं रहा। भैया हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि जो कर्म क्षय हो रहे हैं आपके कम थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप मेडिसिन या योगा करते हैं ना, अब कमर में दर्द हुआ, हमारा खूब दर्द है, तो 1 मिनट में ठीक हो जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, बढ़िया आपको दर्द नहीं, वो कमर दर्द ठीक नहीं करता, ऐसे आपकी किडनी में वो दवाई असर कर जाती कि आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती। अरे हमारा घुटना दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। कब तक? जब तक वो नशा है, नशा टोटल दर्द नाशक दवाइयाँ नशीली होती हैं। वो नशा जब तक है तब तो मैं आप दारू पी लो तो दुनिया नहीं भूल जाओगे आप, तो दर्द तो छोड़ो, पता ही नहीं चलता। कोरोना काल में वो मस्त रहे, बोले अब तो फुल सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर। अब क्या ये नशा, कोई भी आप सिर्फ चाय पीने से बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, सिर दर्द ठीक हो गया, तो सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, चाय ने जाके वो सिस्टम जो कि दर्द की फीलिंग करा रहा था, उस सिस्टम को डैमेज कर दिया। अब वो आपको अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन बात अब यदि आप करो, जिसे आपका जो दर्द हुआ है उसको भी यदि आप नियमित एक्सरसाइज करो, होता कि हम कोई भी एक्सरसाइज 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन नहीं करते, कम से कम महीने भर में उसको सेटअप होने में टाइम लगता है।
हमने आज जितने लोग घुटना दर्द का हो चाहे कमर दर्द की बीमारी से पीड़ित है, इसका मूल कारण है वो नियमित कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते। 2-4 दिन करेंगे फिर छोड़ देंगे। उनको लगता है दवाई खा लो बस आराम मिल गया। अब क्या करना, दवाइयाँ कभी भी आपके दर्द को दूर नहीं कर सकती। नियमित आप एक्सरसाइज करो, नियमित चलना प्रारंभ करो, नियमित आप मॉर्निंग वॉक, ये घुटने उठने दर्द ना ये सब हमारी कमजोरी है। और डॉक्टर तो कहता है भैया दर्द ना हो बस मरीज को दवाई बिकनी चाहिए अपना, और दुकानदार परमानेंट ग्राहक आया काय को छोड़ो। मेडिकल वालों क्या करेंगे बताओ, और दुकान। लेकिन जो नियमित चलते रहो फिरते रहो और अपनी दर्द सहन करो, दुखम सह, हमारे आचरण का दुखों को सहन करो। साधना क्या है, पीड़ा पी कर को देख, पीड़ा पी के देखो, हल्ला ना करो। हम भिनभिनाते ज्यादा है, कष्ट तो सहन ही नहीं करना चाहते। और वैसी आपकी आदत, वैसे आपके मोड़ा मोड़ियों की आदत हो गई। कोई जरा सा सिर दुखा तुरंत जाके आपने एक दवाई ले ली, हरा पत्ता नीला पत्ता कौन सा पत्ता, और खा लियो बेटा तुम्हारा पत्ता साफ होने वाला है। ये कभी भी दिन बताया था ना, बुखार को 3 दिन नहीं छेड़ना। क्योंकि हमारे ही महाराज को बुखार आया था, 3 दिन में कुछ नहीं लेना। समन्वय साजी वहाँ पर गर्म पानी लिया, कोई दवाई नहीं, दूसरे तीसरे टन अपने आप गाड़ी मस्त। और जहाँ तुम डॉक्टर के पास ले गए उन्हें, और नहीं लोगे तो भी स्वस्थ हो जाएंगे। बस गर्म पानी अच्छा पी लो, थोड़ा भोजन कम कर दो और बढ़िया 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो गया। तो ये शरीर अपना 103 डिग्री बुखार था उनको एक साथ, और बढ़िया हमने कहा कुछ नहीं, पल्ला डालो और ओढ़ जाओ, चटाई ओढ़ के सो पड़ लो। और जो पसीना आया और सब बेकार निकल गया। 3 दिन में बिना कोई दवाई गोली, तो तुरंत डॉक्टर को लाओ, दवाई दिखाओ, ये नहीं, 2-3 दिन आने दिया करो। 3 दिन बुखार को कभी नहीं छेड़ना, और सर्दी को 7 दिन नहीं छेड़ना। बहने दो तनक नाक, एक आध तो रुमाले गंदे और का, लेकिन वो बच्चा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। 7 दिन तक सर्दी को छेड़ना नहीं चाहिए। अब एक दिन सर्दी हुई नहीं, तुरंत तुमने दवाई खिला दी, नाक भीतर की भीतर जम गई। अब वो देखो हमेशा साइनस या दुनिया की जो साइनस है, ये क्या कहते हैं ना आप लोग, जो नहीं साइनस ना सर्वाइकल, ये सब तुम्हारी इसी का कारण है। तुम जो दवाइयाँ खा रहे ना, ये दवाई सर्वाइकल, साइनस, कमर दर्द, ये दवाइयों की साइड इफेक्ट है। और कुछ भी करो, कोई बुरा माने, एक दवाई खाओ वो 4 रोगों को पैदा करके जाती है। इसलिए यदि बचना हो कम से कम दवाई से आप बचो। और जो बताया बढ़िया उपवास करो, सामायिक चलना फिरना छोड़ो ही मत। जब तक भगवान इतनी शक्ति देना, बस पैदल चलो। हम इन लोगों कहते हैं जितने ये आजकल ये कुछ होंगे ना, सब पैदल चलना छोड़ दिए, सबको गाड़ी को, किसी का दुष्परिणाम है। आने वाली पीढ़ी की तो और दुर्दशा है। ये सब 30-40 साल में ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, कोई कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल आंखें से अंधेरे बन जाएंगे। और होना वही जो आगे आने वाले छठम काल में एक हाथ के जानवर जैसे रहेंगे, वही सब अभी लग रहा है। अब लगता है छठम काल आने में ज़्यादा समय नहीं है। आगम में भले लिखा है कि अभी 2,500-3 हज़ार वर्ष, हमें लगता है कि उल्टा हो गया। लगता है 21,000 के 18,000 व्यतीत हो गया, बस दूर है। ऐसी स्थिति आज देख रहे हैं, ये सब मोबाइल चलाने वाले की आंखों पूरी बेकार होनी है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे घंटों जो स्क्रीन पे अपना समय दे रहे हैं, आंखों में जलन, चिड़चिड़ापन, कीचड़, और ये सब क्या करोगे, वैसा निमित्ती बनते चले जा रहे हैं। तो हम भगवान की भक्ति करने से हमारे कर्म क्षय नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारा कितना कर्म हमने बांधा है पता नहीं। उदाहरण समझ लो, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे तो मंदिर भगवान से श्रद्धा ही उड़ गई। सब आप लोग कहते हैं, लेकिन हमारा काम तो कुछ हो नहीं रहा, इतनी पूजन पाठ ना, हमारे लौकिक क्षेत्र में सफलता मिल रही, दुकान चल नहीं रही, ये नहीं हो रहा, कष्ट घर की पीड़ा कम नहीं हो रही। अब भैया तुम इतना तो कह रहे हो, लेकिन ये भी सोचो तुमने कर्ज कितना लिया। एक व्यक्ति ने 10 लाख का कर्ज लिया, यदि 1 लाख रुपए महीना भी पटाएगा तो उसको 10 महीना तो चाहिए ना। और एक ने मान लिए 10,000 खर्चा कर्ज लिया था, तो एक बार में 10,000 पटाया, उसका कर्जा चुक गया। तो किसी को 2 दिन में लाभ हो गया, किसी को 10 दिन में लाभ हुआ। आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गए, बाहुबली को 1 साल में कर्ज चुका, और अंतर्मुख में भरत चक्रवर्ती का। तो हमने कितना पाप बांधा है हमें पता है क्या? नहीं पता। किंतु आगम जिनवाणी गुरुवाणी ये कहती है कि तत्संस्तभेन भव संतति सन्निबंधम पापम क्षणात्।
क्षण भर में वो पाप क्षय होते हैं। लेकिन हमने इतना पाप बांधा है कि इतना थोड़ा बहुत पुण्य करने से पाप क्षय होता नहीं। और अपने मन वचन की स्थिरता है क्या? आधा तो अपन पढ़ते हैं, आधा सुनते हैं, आधा बोलते हैं, यहाँ वहाँ की स्थिर ये अस्थिरता ही हमारे कर्मों की क्षय का निमित्त बनती नहीं। और जिनकी स्थिरता होती है वो इस चीज में उपयोग कर, जब तक मन स्थिर होने की इच्छा हो तब तक पढ़ाई लिखाई इसमें अपन का समय निकल गया। जब हमारे पास अब स्थिति वैसी बची कोई काम के नहीं, तो भैया चलो धर्म कर लो। धर्म बचपन में होता है बाबा, बचपन में नहीं होता। वृद्धावस्था में जो जवानी में कर लिया, जो भोग की उम्र है वही योग की उम्र है। लोग सोचते हैं कर लेंगे, कब कर लोगे? भामंडल का जीव सोचता रहा, वो निपट गया। इसीलिए अब उसी समय उत्साह रहता। हमने देखा अब जैसे वृद्धावस्था में दीक्षा आदि ले भी लेते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, आप लोग भी देखे रहे हैं। अब वृद्धावस्था कर लिया, जितने बंदे कर ले, नहीं तो पुराने संस्कार इतने हावी होते हैं, कभी तो घर में चिल्ला चौट करके भोजन करो, जो नहीं वो नहीं वो नहीं ना वो ये सब ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन युवा सही उम्र में यदि अपन संयम धारण करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए ये नहीं समझ रहा कि हमारी भक्ति से कुछ नहीं होता तो है, लेकिन अभी हमारा पुण्य पाप इतना तीव्र कर्म का होता है कि एक बार में कपड़ा साफ नहीं होता। कई बार आप लोग कपड़े धोते ना, कॉलर जो घिसते हैं तो पानी में डूबने से कुर्ता तो साफ हो गया, शर्ट, किंतु कॉलर के लिए अलग से पाउडर लगाओ, अलग से ब्रश घिसो। हाँ जी, अच्छा उदाहरण फिर बैठ गया। भले आप लोगों के भाग में आया तो कॉलर जब आप घिसते हैं तो अलग से पाउडर पर कुछ ब्रश से घिसना पड़ता। तो ये समझा इतना ही हमारा कर्म अगर हमने बांधा है कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माँ भक्ति पाठ करने से हो गया ऐसा नहीं, और भी आप मेहनत करो तब वो कर्म झड़ते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई देते नहीं क्योंकि अदृश्य है। ये सारे के सारे कर्म सिद्धांत श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। तो वो कर्म गल रहे हैं, लेकिन अपना जितना हमने बांधा उसकी अपेक्षा यहाँ भी उतना पर्याप्त पुरुषार्थ हमारा नहीं है। और गृहस्थ आश्रम में कितना होता आप सब समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कहने के लिए लोग कहने लगते कि भैया ये तो धर्मात्मा बन गए, शास्त्री बन गए, दिन भर धर्म कर रहे हैं। अंदर आत्मा से पूछो, धर्म कर रहे हैं नमक के बराबर नहीं हो रहा, पाप हो रहा आटे के बराबर। गज स्नान कहाँ है? हाथी का स्नान। कि पाप कितना होता है? आटे के बराबर। धर्म कितना कर रहा है? नमक के बराबर। 1 मिनट मंदिर आ गए, अभिषेक पूजन कर लिया और बस वो भी मन में क्या परिणति भगवान जाने। और लेके घर गया, बोले हम भैया रोज अभिषेक पूजन करते हैं, रोज भक्ता, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? अरे हम तो भी रोज कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा काम। कारण है कि अपना कितना अस्तित्व में वो पाप है इसका हमें बोध नहीं होता। इसलिए कभी भी ऐसी अश्रद्धा ना बनाते हुए ये सुनो कि त्वमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति। भगवान आप ही हमारी शरण लगे रहो। कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा शुभ क्षण आएगा तो हमारे पाप अंतर्मूर्त में ऐसे क्षण जाएंगे तो लगा ये कैसे हो गया अभी तक तो, लेकिन ऐसा होता है, समय लगता है। जैसे एक दिन आपको बताया था केमिस्ट्री में ट्राइटेशन वगैरह करते हैं तो पानी की बूंद गिरते गिरते कोई अंतर नहीं आता, लेकिन एक समय आता जैसे 50 बूंद हुई, 51वीं बूंद में पूरा का पूरा सफ़ेद पानी पिंक कलर का हो जाता है। ऐसी 50 बूंद ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, उन्होंने परिवर्तन लाया। लेकिन परिवर्तन अपने को देखने में कब आएगा? जब 50वीं बूंद गिरेगी। जो सब्जी या पाप पका रहे हैं या बर्गे, तो पहली बार जो आज की उससे खिचड़ी पकी कि नहीं पकी, लेकिन जब पूरी पकेगी, जब सीटी तभी आएगी। अब तुम 1 मिनट लगाने और सीटी मार दे, कहाँ सीटी आ जाए? अभी चावल पकना शुरू हुआ है, खिचड़ी बनना, लेकिन वो पहले मिनट जो अग्नि गई उस अग्नि ने खिचड़ी को कुछ पकाया कि नहीं पकाया? लेकिन वो आपको अभी असर नहीं मिलेगा जब वो पूरी 20 मिनट लगता है, कितने मिनट, हाँ 10-20 जो भी, उसमें जब पूरा पकेगा तभी तो वो खिचड़ी पकी देखेगी। अब बच्चा जैसे माँ के गर्भ में है तो पहले समय में ग्रोथ हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आप भले सोनोग्राफी से देख लो, मान लो जब सोनोग्राफी नहीं चलती थी तब भी बच्चे का विकास होता था, और जब लेकिन 9 महीने बाद ही परिणाम मिलेगा। अब तुमने आज हाथ हिलाया नहीं, बोले महाराज ठीक ही नहीं हो रहा हाथ, तो अरे भैया कनक 6 महीने लगो। तो कोई भी योगा प्राणायाम में कुछ समय लगता है। आप लोग तुरंत जो फल चाहते हैं उसका दुष्परिणाम है कि दवाइयाँ खा लेते हो और जिंदगी भर के मरीज बन जाते हैं।
ना लाभ जी पा रहे हैं, ना सुन नहीं रहे। कई लोग ऐसे ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, बीच की दशा है। दवाई खाते खाते इतने परेशान हैं कि 10 दवाई खा लो फिर भी बस इतनी संतुष्टि कि हम दवाई खा रहे हैं, किंतु लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा नहीं कह सकते। इसलिए जितना आप डॉक्टर और दवाई से बचेंगे उतना आप अपने जीवन को सुखी बना के रखेंगे। और ये एक्सरसाइज योगा इसमें समय भले लगता है, किंतु ये अगर नियमित अगर आप अभ्यास करते हैं जीवन में परिवर्तन का कारण बनता है। तो यहाँ पर 8वें काव्य में आज यही बात बता दी कि भगवान चेतो हरि सति सताम नलिनी दलेशु मुक्ता फला तिथि मुपैति, नहीं ऊपर वाला है, ठीक है। तो अभी पढ़ा ही नहीं अपन ने। चलो 7 काव्य हो गए, इतने रखते हैं, समय आपका हो गया। बोले महावीर।